आज मैं 1/11/1985 से मैं खुद यहाँ पे नौकरी हूँ सर। मेरी डैडी मुझे भी नहीं आई थी जब से मैं यहाँ पे नौकरी करता चला रहा हूँ, और इस उम्र के अंदर मुझे कौन जॉब देगा। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 महीने से हमारे को सैलरी नहीं दी और हमारा बोनस नहीं दिया। बोलते हैं एक दूसरे पे टालते हैं, देते ही नहीं है वो लोग। बाकी चेहरे में हंसी भी नहीं है, और सब घर में भी सब परेशानी, सब पूछते भी बच्चे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। जो पड़ोसी से 100-200 की कर्जा की उम्मीद होती थी, वो 5 रुपये देने की उम्मीद नहीं है, और इतनी दुर्दशा बर्बाद होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के लिए आज हम आपके पास लेकर आए हैं आपको यहाँ पर रोशनारा क्लब में करना। जैसा कि हमने अभी बीते 2 दिन पहले खबरें आई थी कि इस क्लब को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक एक्टिविटीज़ जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इस क्लब को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी आज उस आदेश को आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर क्या हुआ उन कर्मचारियों का जो बीते 4 महीनों से बेरोज़गारी के कगार पर हैं। इनके घरों की रोजी रोटी चलना मुश्किल हो चुका है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक चेहरे को अगर हम पढ़ें तो कितना मायूस दिखाई दे रहा है एक एक चेहरा। आखिर हो भी क्यों ना, जब किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके परिवार के भरण पोषण की समस्या आती है, वो 4 महीनों से बेरोज़गार बैठा हो और सरकार है कि वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से, जानते हैं कि इनकी मूलभूत समस्या क्या है, क्या क्या इनकी मांगे हैं और अभी ये स्थिति कैसी बनी हुई है। सर आपका नाम? मेरा नाम सर तिलकू है। तो अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बावजूद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। सर जी अभी कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास कुछ नहीं आया है। कोर्ट में ये दर्शाया गया है कि भाई वर्करों का क्या होगा। डीडीओ को जज साहब ने बोला है, लेकिन उसमें डीडीओ ने कहा इनके लिए सोचा जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पे ऑर्डर की कोई सीट नहीं आई है कि भाई इनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। हम इसी आशा में यहाँ बैठे हुए हैं कि जज साहब हमारे पक्ष में दें कि जो कि यहाँ पे कोई 10 साल से, कोई 15 साल, 25 साल, 30 साल से यहाँ पे काम करता चला रहा है। आज मैं 1/11/1985 से मैं खुद यहाँ पे नौकरी हूँ सर। मेरी डैडी मुझे भी नहीं आई थी जब से मैं यहाँ पे नौकरी करता चला रहा हूँ, और इस उम्र के अंदर मुझे कौन जॉब देगा। मेरी तरह और भी जैसे रमेश भाई हैं, कदन भाई हैं, फौजी भाई हैं, और भी कई लड़के मेरे साथ के हैं जो इस उम्र में बीच में चल रहे हैं। वो हम जैसे बंदों को कौन यहाँ पर दूसरी जगह अगर जाते हैं तो। औसतन अगर हम बात करें तो कितने कितने पुराने कर्मचारी हैं, कम से कम भी अगर बात करें कोई 6 महीने पहले का होगा या साल पहले का, औसतन अगर बात करें तो कितने पुराने कर्मचारी हैं? कम से कम सर यहाँ पे 1 साल से नीचे कोई भी कर्मचारी नहीं है। 1 साल से लेके कम से ऊपर ही है सारे। कोई भी 1 महीने का यहाँ पे काम करने वाला भाई नहीं है। अब हमारा सारे के सारे 1 साल से ऊपर चले आ रहे हैं अभी तक कर्मचारी, जो भी जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। हाँ 30-35-40 साल। हम बात करें तो कुल कितने कर्मचारी अभी यहाँ काम? पहले सर नमस्कार, मैं राकेश मौर्य, रोशनारा क्लब यूनियन का प्रेसिडेंट। सर यहाँ पे 450 कर्मचारी हैं, जो कि कम से कम नहीं तो 30 से 35 साल के बीच में लोग काम कर चुके हैं यहाँ पे, जितने भी वर्कर हैं यहाँ पे, और सारे स्टार्टिंग यहीं से करी थी और यहीं रह गए, और यहीं से अपना हमारी रोजी रोटी चलती थी। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सारा कुछ यहीं चलता था। हमारे जितने भी हम लोग, जैसे कि हम बता सकते हैं कि जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, सारा कुछ हमारा रोशनारा क्लब से था। हम 4 महीने में यहाँ बैठे हुए हो गए, हमारे को ना तो सैलरी दी गई, ना हमारा बोनस, हमारा कुछ नहीं दिया गया। हम जैसे तैसे करके अपना घर चला रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद पहली बार हमारे को हाई कोर्ट ने दर्शाया गया है कि एम्प्लॉयर जहाँ है वहीं रहेगा, पर अभी कोई जजमेंट नहीं है ये उस पर, तो हम कुछ कर नहीं सकते इस पर। तो आपको उम्मीद की किरण तो दिखी होगी, जैसे कि कोर्ट ने कहा था कि सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेगा, उम्मीद बन जाती है। सर उम्मीद तो जब दिखेगी जब हम सारे अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं 450 सारे अंदर जाएंगे और काम करेंगे और अपने रोज़गार के लिए मतलब आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारे को खुशहाल मिलेगी। लेकिन जब तक हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए क्या खुशी है सर? हमारे लिए तो आज भी वैसे ही है जैसे हम 4 महीने पहले बैठे थे यहाँ पे, और आज भी ऐसे बैठे हुए दर दर भटक रहे हैं, और कोई कहीं से सुनवाई नहीं है। हमारी मैनेजमेंट तो कान में तेल डाल के बैठी हुई है। वो कहते थे एक टाइम पे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 महीने से हमारे को सैलरी नहीं दी और हमारा बोनस नहीं दिया। बोलते हैं एक दूसरे पे टालते हैं, देते ही नहीं है वो लोग। वो इस कदर हो गए हैं कि वो समझ लो कि ऐसे बंदे हैं कि
मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्या है, मैं कैमरे के आगे बोल नहीं चाहता कुछ भी उनको। नहीं सर, मैं बोलना चाहता हूँ पर- मैनेजमेंट के खिलाफ एक हम देख सकते हैं कि कर्मचारियों के साथ एक महाशय मुझे दिखाई दे रहे हैं, भीड़ के अंदर खड़े हुए हैं, उनके गोद में बच्ची है। हम इनकी व्यथा सुन सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सर आपका नाम है? सर मेरा किसान नाम है। आप भी इसी क्लब में काम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे क्लब में काम करते हैं सर। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? सर एक क्लब में काम करते हैं 16-18 साल हो गए सर। तो अब एकदम से सब कैसे चल रहा है, घर परिवार कैसे चल रहा है? ठप हो गया सर, कोई पढ़ाई ना फीस जा रही है ना कुछ जा रही है, बस ऐसे ही गुजारा करके बैठेंगे। जो क्लब खुलेगा और क्लब में रहेंगे सारे भाइयों, ड्यूटी करेंगे बोल के आशा करके बैठे हैं। बाकी चेहरे में हंसी भी नहीं है और सब घर में भी सब परेशानी, सब पूछते भी बच्चे की क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस ये कहते होगा होगा बोल के बस ऐसे चला रहे हैं और कुछ। तो यानी कि यही दास्तान है और यही एक हर व्यक्ति की मांग भी है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम उपेंद्र चौहान है। मैं रोशनारा क्लब एम्प्लॉय में 96 में एम्प्लॉय था। आज मेरे को 27-28 ईयर्स हो गया जॉब करते हुए, और बड़ा आनंद खुशी थी। और अल्टीमेट गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लिया, मैनेजमेंट ने क्या गलतियां किया क्या नहीं किया, जो हम 450 बेरोज़गार होकर रोड पे बैठे हुए हैं और किसके कोई जाया नहीं कर सकते हैं। हमारी स्टाफ में से कुछ ऐसे परसेंट हैं कि इतनी हालत इस टाइम बदतर हो चुकी है सर, कि घर में जो पड़ोसी से 100-200 की कर्जा की उम्मीद होती थी, वो 5 रुपये देने की उम्मीद नहीं है। और इतनी दुर्दशा बर्बाद होती जा रही है कि मैक्सिमम कम से कम 25 से 30% तक ले उनको तो ऐसा लगता है कि जी ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मर जाना अच्छा है। और मतलब इतनी हालत कगार में बीत चुके हैं लोग बाग कि सर कोई हालत पूछने वाला नहीं है। हमने गवर्नमेंट से जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासन हैं, सबसे रिक्वायरमेंट करी, सबकी विनती करी, सबको चिट्ठियां लगाई, अपनी अर्जी लगाई, कहीं से कोई जवाब नहीं आया सर। अभी एक निचली अदालत से बड़ी रिक्वायरमेंट करके उन जज साहब ने हमारी ऊपरी अदालत में हाई कोर्ट में भेजा। वहाँ से सुनवाई थोड़ी सी इतनी मिली कि जितने भी वर्कर हैं पहले इनको जैसा भी करके रखा जाए, डीडीओ को आदेश दिया। उसके बाद सर अभी 3-4 दिन बीत गया सर, कोई पूछने वाला नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया सर। हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई हमें पूछे, हमारा रोजी रोटी चले, हमारे घर बच्चे परिवार पले, जो हम आज रोड पे चले हैं वो थोड़ा सा आसरा मिले नमक रोटी खाने की। बस धन्यवाद सर। इस 4 महीनों के अंदर क्या हुआ कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालना स्टार्ट कर दिया है। जो प्राइवेट में पढ़ते थे कि सोचते थे कि हम तो यहाँ पे बर्तन धोते हैं, जूठे बर्तन उठा रहे हैं, पर हमारे बच्चे अच्छा भविष्य लेके जाएँ, अच्छी जगह पढ़ाई करें तो जो अच्छी नौकरियाँ मिले, उन सबों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। अब मतलब ऐसा हो गया कि खाने के पैसे नहीं है तो स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस कहाँ से देंगे वो लोग। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 11-1985 से नौकर हूँ यहाँ पे, और जितनी 10-12 साल में क्लब मैनेजमेंट की तरफ से लापरवाही होने के कारण ये क्लब सील हुआ है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं मुद्दे की, तो ये लड़ाई झगड़ा था क्या, किस की लड़ाई थी, अगर आम भाषा में आप समझाना चाहें? हाँ, आम भाषा में समझाना चाह रहा हूँ सर, सरकार की और क्लब मैनेजमेंट की लड़ाई थी। और ये क्लब मैनेजमेंट सरकार को बराबर तरह से सरकार का पैसा जमा कराती रहती है, यानी कि लीज का पैसा जो था पिछले 12 साल से, जो यहाँ पे डिप्टी चटवानी साहब जब से जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बने, उसके बाद में सुभाष कक्कड़ जी बने, फिर राजन पंचंदे जी बने, तो तब से ही क्लब की हालत ख़राब होती चली गई। यहाँ पे एक बीके खन्ना साहब थे, सब में बढ़िया जनरल सेक्रेटरी थे, क्लब बहुत अच्छे ढंग से चला। उसके बाद में रविंद्र कपूर जी आए, काफ़ी अच्छा तक चलता रहा। जब से यहाँ पे डिप्टी चटवानी साहब क्लब के अंदर आए, उसके बाद में क्लब की हालत ख़राब होती चली गई और क्लब जब से बैठता चला गया। ये अपनी दादागिरी मेरे कि एमपी साहब मेरा अपने ये क्या नाम है इसका, जो अपने ये शासन जो है मनोज तिवारी हमारा है, ये अपनी मैं मेरे जज यहाँ पे आते हैं, ये एसीपी आते हैं, डीसीपी साहब आते हैं, क्लब का कुछ नहीं होगा। ये अपनी मैं मेरे, इसलिए सरकार का पैसा इन्होंने बराबर तरह से जमा नहीं करा सर, और जिसका कारण हम लोगों को भुगतना पड़ गया। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन कुमार है। हमारी सिर्फ सरकार से, डीडीए से या मैनेजमेंट, क्लब मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है, हम मेहनत करके कमा के खाना चाहते हैं, हमें हमारी नौकरी वापस दी जाए। हमारा घर परिवार नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट के हाथ से लीज के कारण से ये टेक ओवर कर लिया गया है, सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया है। चलाना रोशनारा क्लब को ही है। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार ने इसको टेक ओवर किया है या एलजी साहब ने टेक ओवर? एलजी ने, डीडीए है, के सेंटर के जो सन है मिस्टर बीके सक्सेना है जी, एलजी साहब, तो उनके अंडर में ही डीडीए वर्किंग कर रही है। क्लब चलेगा, क्लब की तरीके से चलेगा। रोशनारा क्लब था पहले, अब डीडीए रोशनारा क्लब हो जाएगा। वर्कर्स की ज़रूरत तब भी थी, आज भी है। हमारी सर्विस में ना पहले कमी थी ना आगे आएगी। हमें टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाए, जितना हमसे मेहनत हो सकता है मेहनत से कमाने, अपने घर परिवार और
हम चोरी चकारी नहीं करना चाहते। नहीं, इस तरह की खबरें भी आई थी कि इसको आउटडोर इसके लिए जो एक्टिविटी खोल दिया गया है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इन्होंने परसों 12 तारीख को कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर हमारी डेट थी और 13 तारीख सुबह 7 से 5 बजे तक के लिए आउटडोर की फैसिलिटीज़ चालू कर दी है मिनिमम अमाउंट पे सभी लोगों के लिए 100 रुपये, 240 रुपये, 190 रुपये की फ़ीस के हिसाब से वो खोल दिया है। लोग बाग आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं। वी आर द वर्कर्स, हम एक काम करने के लिए यहाँ पे जगह जो हम करते आ रहे थे पिछले कई सालों से हम यहाँ पे रम चुके हैं। हमारी एज ऐसी हो चुकी है कि हमने पिछले 4 महीने के अंदर कई जगह काम करने की कोशिश करी। जो आदेश आया था, कोर्ट का ऑर्डर आया था खोलने का, उसके अंदर कर्मचारियों की स्थिति, क्लब खोल दिया गया है आउटडोर के उसके लिए तो, लेकिन अब जो कर्मचारियों की स्थिति है उस पर बात नहीं। सर, ये जो ऑर्डर आया था ये अक्टूबर के अंदर आया था कि डीडीए ने पहले अपना पक्ष रखा था, हम इसको क्लब की तरह से चलाना चाहते हैं और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हम इसकी आउटडोर फैसिलिटीज़ को चालू करें। तो वो अक्टूबर के फैसले को उन्होंने इम्प्लीमेंट अब जनवरी में किया है। तो सेम चीज़ है जो 12 तारीख की जो सुनवाई हुई है जिसमें कहा है कि हम मेंबर्स का और वर्कर्स का ध्यान रखते हुए एक पॉलिसी बनाएंगे जिसके हिसाब से उनको रखा जाएगा। तो ये जनवरी की फैसला वो कब इम्प्लीमेशन में लाएंगे, नेक्स्ट डेट हमारी 28 मार्च की है, तो उसके अंदर वो पॉलिसी रखेंगे और उसको इम्प्लीमेशन में कब लाएंगे। लेकिन तब तक हम करेंगे क्या? आप देख रहे हो कि कितनी सर्दी है, इस सर्दी के अंदर भी ठिठुरते हुए हम लोग आते हैं। तो जो आउटडोर खोला गया है उस दौरान कर्मचारियों की जरूरत नहीं है क्या? उस पर कौन लोग काम कर रहे हैं? डीडीए अपने आप में बहुत बड़ा महकमा है, उनके पास इतने सारे वर्कर्स हैं। अब वो अपने हिसाब से वो उन्हीं के हिसाब से उनसे काम ले रहे हैं। हम लोग वही कह रहे हैं कि ये क्लब को हम भली भांति जानते हैं, हमें पता है इस क्लब के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ है और पहला राइट भी हमारा ही बनता है। अगर इसको उसी तरीके से चलाते हैं तो पहला राइट भी हमारा ही बनता है। हम अपने काम को बखूबी जानते हैं और बेहतर करना भी जानते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम वैसा करके दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता हमें ही दी जाएगी। तो जिसे लेकर जो कोर्ट का आदेश आया था कि इस क्लब को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए खोला जा रहा है सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, हालांकि वो बात तो ठीक है कि इसको खोला गया है, लेकिन उस दौरान जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कौन से कर्मचारी हैं? बहुत बड़ा प्रश्न यही है कि उस दौरान जो काम कर रहे हैं वो डीडीए के अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों का क्या जो यहाँ पर काम करते थे, जो आज अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मोहताज हुए पड़े हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं। आखिर क्यों नहीं, ना तो सरकारें सुन रही हैं ना कोर्ट सुन रही है कि इन लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा, कि क्या इन्हें इनका रोज़गार वापस मिलेगा या नहीं। ये बहुत प्रश्न हैं जो अपने पीछे छोड़ कर जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।